एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आज डीआरडीओ के द्वारा एक रेंडर शेयर किया गया है तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट का, और माना जा रहा है कि अब जिस चीज़ का हमें लंबा इंतजार था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ के सेक्रेटरी, चेयरमैन और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ भारतीय वायुसेना के जो है, इन्होंने तेजस मार्क टू पर एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया है, जहां पर डीआरडीओ के जो लैब्स हैं, इनके जो आला अधिकारी हैं, ये भी मौजूद थे। और इस दौरान जो क्रिटिकल सिस्टम है और पूरी की पूरी टाइमलाइन है तेजस मार्क टू की, इसको डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर इसके बाद ये अनुमान लगाया गया है कि जो प्रोटोटाइप है, इसको लेकर हमें बहुत जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करती हैं कि हमें जो तेजस मार्क टू का प्रोटोटाइप है, इसको रोल आउट से संबंधित खबरें जो हैं, ये भी सामने आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। और यदि ऐसा हुआ तो एक लंबा इंतजार जो था तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट का, ये खत्म हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट 200 से ज़्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडक्ट किए जाएंगे। और इनके आने का सीधा मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना अपना एक लॉन्ग टर्म का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, उसको इनिशिएट कर सकती है। हालांकि इस प्रोग्राम के लिए एक सबसे बड़ा जो माइलस्टोन है, वो इस ईयर एंड में हमें देखने को मिलेगा, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट की मौजूदगी में F414 इंजन की डील को फाइनलाइज किया जाएगा। और वहां से हम ये कह सकते हैं कि डील फाइनलाइज होने के 3 वर्षों के अंतर्गत जो इंजन डिलीवरी है, ये शुरू हो जाएगी। और अगर अकॉर्डिंग टू प्लान सारी चीज़ें चली, तो जब तक तेजस मार्क टू का प्रोडक्शन शुरू होगा, हमारे पास ऑलरेडी मेड इन इंडिया जो इंजन है, वो आने उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि तेजस मार्क टू की बात करें तो ऑलरेडी इस प्रोग्राम को सैंक्शन किया जा चुका है। इसके लिए जो फंड्स हैं, ये भी इस समय कह सकते हैं रिलीज किए जा चुके हैं। जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है, ये रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और संभावित है कि 2025 के मध्य तक शायद हमें इसका जो पहला प्रोटोटाइप है, उसका रोल आउट होता दिखाई पड़ जाए। एक तरफ जहां हमारे तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, तो वहीं एमका प्रोग्राम को लेकर के भी मीडिया सोर्सेज से कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है। आप सबको पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भले ही अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा लीड किया जा रहा हो, लेकिन जब ये प्रोडक्शन स्टेज में आएगा तो ये एसपीवी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल जो है, उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया जाना है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे और इस एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे। अभी तक क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर थी हमारी, वो इसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस प्रकार के बड़े प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया, और वो इसको लेकर के श्योर नहीं थे कि वो प्रोग्राम को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एक राहत की खबर सामने ये आई है कि इसमें 3 प्राइवेट कंपनियां जो हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है वो व्यक्त किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के लिए, और वो एमका प्रोग्राम में एज अ प्रोडक्शन पार्टनर जुड़ने के लिए इच्छुक भी हैं। आपको बताते चलें कि एसपीवी मॉडल को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट है, उसको पूरा किया जाए। लेकिन शुरुआती तौर पर जाहिर सी बात है कि ये एक नई अप्रोच थी। जो प्राइवेट कंपनियां जो थी, वो इसको लेकर श्योर नहीं थी कि वो इसमें अपनी सहभागिता दे पाएंगी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे डीआरडीओ उनको कॉन्फिडेंस में ले रही है, और रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भी उन्हें पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। एसपीवी मॉडल ना सिर्फ हमारे एमका के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि तेजस मार्क टू, सॉरी, हमारा जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है, वो भी इसके अंतर्गत बनाया जाएगा, और आईएमआरएच जो है, वो भी एसपीवी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्राज़ील से आ रही है। आपको हमने अभी हाल ही के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि ब्राज़ील का डेलीगेशन भारत आएगा, जहां पर वो भारत के अलग अलग जो सिस्टम है, उनको लेकर भारत से बातचीत करेगा। तो फाइनली अब ब्राज़ीलियन मीडिया के द्वारा एक बड़ी रिपोर्ट सामने रखी गई है। ब्राज़ीलियन मीडिया ने ये दावा किया है कि ब्राज़ील इस समय भारत के साथ आकाश एनजी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर निगोशिएट करेगा। इसके अलावा जो सबमरीन की मेंटेनेंस है, इसको लेकर के भी जो बातचीत है ब्राज़ील के द्वारा भारत के साथ की जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की, तो आकाश एनजी से पहले चाइना ने अपना ड्रैगन 50 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफर किया था ब्राज़ील को। लेकिन ब्राज़ीलियन आर्मी जो है, ये आकाश एनजी को प्रेफर कर रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये चाइनीज सिस्टम की तुलना में ज़्यादा एडवांस और रिलायबल होने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि इसी क्रम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, ये ब्राज़ील में अपना एक ऑफिस भी ओपन करेगी, जहां पर वो अपने जो बनाए गए सिस्टम है, उनको प्रमोट करेगी। हालांकि यहां पर जो आकाश एनजी है, इसको लेकर के ये कॉन्फिडेंस जताया जा रहा है कि ब्राज़ील इसको आने वाले भविष्य में कंसिडर ज़रूर करेगा। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक बीईएल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करी गई है, वो ये है कि जो इंडियन मेड, सॉरी, जो ब्राज़ीलियन सिस्टम है, इनके इंटीग्रेशन को लेकर के बीईएल अभी श्योर नहीं है, और बातचीत ब्राज़ील के साथ चल रही है।
तो ये मीडिया सोर्सेज में ये भी कहा जा रहा है कि ब्राज़ील इसके अलावा जो ब्रह्मोस जो मिसाइल सिस्टम है, हमारा क्रूज़ मिसाइल है, इसको लेकर के भी ब्राज़ील डिस्कस कर रहा है और आने वाले भविष्य में कुछ बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को निस्संदेह मिलेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कावेरी इंजन को लगातार मैच्योर करने में लगी है और एक के बाद एक जो लगातार इम्प्रूवमेंट्स हैं वो की जा रही हैं और जो फाइनल सर्टिफिकेशन है इसको लेकर ये माना जा रहा है कि अतिशीघ्र प्रदान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि 3 वर्षों के अंतर्गत कावेरी इंजन का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो करने की तैयारी इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा की जा रही है, जहां पर वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एक ट्रेनर वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे। उसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं वो की जाएंगी और उन मॉडिफिकेशंस के दम पर जो ये टेस्टिंग प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा। दशकों से हम सब कावेरी इंजन का इंतजार कर रहे हैं और कावेरी इंजन को लेकर के डिबेट ज़्यादा ट्रिगर तब हो गई जब हमने ये देखा कि F404 इंजन जिसका इंतजार हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी में हमें डिले फेस करनी पड़ सकती है और उसका सीधा प्रभाव हमें तेजस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। हालांकि जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने ये भी उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार के डेवलपमेंट देखे गए हैं उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कावेरी का जो आने वाला वेरिएंट होगा ये ना सिर्फ तेजस मार्क 1A के लिए रिलेटेबल होगा बल्कि तेजस मार्क 2 में भी इसकी जो उपयोगिता है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो कावेरी 2.0 को के थ्रस्ट को लेकर के जो रिपोर्ट सामने रखी जाती रही है उसमें 90 से लेकर के 99 किलोटन तक के थ्रस्ट की बात की गई है और अगर इतना थ्रस्ट ये वाकई जनरेट करने में सक्षम होगा तो ये F414 की बराबरी कर लेगा, क्योंकि F414 इंजन जो तेजस मार्क 2 में और एमका मार्क 1 में इस्तेमाल किया जाना है वो 98 किलोटन के थ्रस्ट के साथ में आता है और कावेरी 2.0 का जो क्लेम्ड थ्रस्ट होगा ये 90 से 99 किलोन्यूटन का होने वाला है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी 1 दशक लगेगा, लेकिन 1 दशक के बाद हमारे पास एक ऐसा उन्नत इंजन होगा जो कि हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रतिबिंब होगा। हालांकि अभी जो कावेरी इंजन है ये सिर्फ तेजस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल में भी ट्राई कावेरी का इस्तेमाल किया जाना है, यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए हमारे पास स्वदेशी इंजन्स की एक पूरी सीरीज होने वाली है आने वाले निकट भविष्य में। हमारी अगली बड़ी अपडेट एम्ब्रेयर से आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकहीड मार्टिन ने कल एक रिपोर्ट सामने रखी थी जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय वायुसेना जो C-130 जो सुपर हरक्यूलिस है इसको सेलेक्ट करती है तो वो भारतीय वायुसेना के लिए AC-130 अपग्रेड और दूसरे अपग्रेड भी दे सकते हैं और ये मॉडिफिकेशन भारत में ही की जाएंगी। तो यहाँ पर एम्ब्रेयर भी एक नए ऑफर के साथ सामने आई है। एम्ब्रेयर ने यह कहा है कि अगर 80 मिलेनियम भारत के द्वारा खरीदे जाते हैं तो ये पार्टनरी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जहां पर ये फाइनल असेंबली जो है इनकी इंडिया में ही होगी। इसके अलावा जो E2 कमर्शियल जेट हैं इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एम्ब्रेयर ने बात करी है। यानी इस समय जितने भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं ये अपना फाइनल मूव चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए लगभग तैयार है और भारतीय वायुसेना इस समय ये डिसाइड लगभग कर चुकी है कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनके द्वारा ऑपरेट किया जाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।